हाईवे रॉबरी। बहुत पहले बीकानेर शहर में रामनाथ बोलकर एक दयावान धनवान रहता है। वो दान धर्म ही नहीं, उपकार करने वालों के ऊपर प्रति उपकार भी करता था। बीकानेर के जंगल के पास पहाड़ियों में गुफा में कुछ लोग डाकू लोग रहते हैं। वो लोग आजू बाजू के नगरों में, गांवों में, गहनों की दुकानों में, बैंक में, धनवान लोगों के घरों में घोड़े पर आकर डाका डालकर लूट कर जंगल में भाग जाते थे। उनके गैंग लीडर का नाम था बलवंत। एक दिन बलवंत का आदमी महादेव घोड़े पर बहुत तेजी से सवारी करते हुए आकर गुफा में बैठे बलवंत से, भैया अपन कब से जिसके यहाँ डाका डालना चाहते थे वो रामनाथ अपने झटका गाड़ी से अकेला सफर कर रहा है, हम लोग तुरंत निकले तो उसको लूट सकते हैं करके बताता है। बलवंत और उसके आदमी बिजली की रफ्तार से आकर रामनाथ को रोककर, मारकर, गिराकर झटका गाड़ी में का माल को लूटकर भाग जाते हैं। कुछ देर बाद उसी रास्ते से जा रहे अर्जुन कृष्णा करके दो लड़के रामनाथ को देखकर उसको उठाकर वो होश में आने के बाद क्या हो गया पूरी बात जानकर रामनाथ के घर पहुंचाते हैं। कुछ देर बाद ठीक से होश में आने के बाद रामनाथ उन दोनों से, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई, वो ऊपर बैठा भगवान ने ही मेरे लिए कृष्ण अर्जुन को भेजा होगा, तुम्हारा सत्कार करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी दुकान में से तुमको जो भी चीज पसंद है वो लेकर तुमको जितना देना है उतने दो, ऐसा कहता है। फिर अपने साथ गहनों की दुकान में लेकर आता है रामनाथ। अर्जुन एक सिक्का देता है। कृष्णा लेकिन अपनी पत्नी के लिए चांदी की पायल लेकर उसका रेट पूछता है। खरीदना है तो 200 सिक्के का है, पर तूने लिया तो 1 सिक्के में तुझे दूंगा, ऐसा कहता है रामनाथ। कृष्णा, मेरे पास 150 सिक्के है, पर रास्ते के खर्चे के लिए और 50 सिक्के लगेंगे, इसलिए मैं 100 सिक्के दूंगा, कहते हुए देता है। अर्जुन एक सिक्का दिया इसलिए उसको पसंद आया, वो वस्तु लेता है। अब दोनों लोग वहां से अपने गांव जाने के लिए निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद अर्जुन कृष्णा से, जान बचाया इसलिए इनाम दे सकता था ना, तूने बेवकूफ जैसे 100 सिक्के दे दिया, एक ही देना था ना, करके बोलता है। वो सुनकर कृष्णा चुपचाप था। वो एक सिक्का लेकर उस बूढ़े को क्या मिलेगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कहता है। कृष्णा हंसकर चुप हो जाता है। उसको खुद मानव धर्म के प्रति किया हुआ मदद के प्रति फल देना पसंद नहीं है। ऐसे थोड़ा समय बीत जाता है। कृष्णा और अर्जुन अपनी अपनी पत्नियों के साथ मिलकर बीकानेर जाते हैं। पत्नियों के जिद करने पर वो लोग रामनाथ के दुकान पर आते हैं। उनको देखकर रामनाथ बड़े इज्जत से उनको बुलाता है। हालचाल पूछने के बाद रामनाथ अर्जुन की पत्नी को सोने की अंगूठी और कृष्णा की पत्नी को हीरे जड़े हुए सोने का हार देता है। वो देखकर अर्जुन की पत्नी का चेहरा उतर जाता है। इस तरह तोहफा देना मेरी अपमान करने के लिए ना, ऐसा कहता है अर्जुन। रामनाथ हंसकर, इसमें अपमान क्या करना है, मैंने मेरा कुछ नहीं दिया, आपका आपको ही दिया। मुझे उपकार करने वाले के ऊपर प्रति उपकार करने की पद्धत यही है। मैंने तुमको जो दिया उसको रेट लगाया और तुम लोग जो पैसा दिए उसको तुम्हारे तरफ से मेरे व्यापार में लगाया। दरअसल तुम लोग नहीं आते तो तुम्हारे घर पर ही पैसा भेजता था, इस बीच ही तुम लोग आ गए, इसलिए अभी तुम्हारा हिस्सा तुमको दे दिया, ऐसा कहता है। वो सुनकर अर्जुन सुन्न हो जाता है। तभी वो लालच में आकर 100 सिक्के वाले वस्तु लेकर एक सिक्का दिया। कृष्णा के जैसे ही 100 सिक्के दिया रहता तो अभी तक 20,000 सिक्के की कीमत वाला हीरा जड़ित सोने का हार मिलता था। मेरे पास ही 100 सिक्के रहे तो इतने कम दिनों में इतनी कीमत नहीं बढ़ती, करके विचार करता है। लालच को एक तरह से और निस्वार्थ को दूसरी तरह से प्रति उपकार करने वाले रामनाथ के पद्धत को देखकर कृष्णा उसकी बहुत तारीफ करता है। उसके बाद से अर्जुन भी कृष्णा के जैसे बगैर किसी लालच के दूसरों की मदद करना शुरू करता है। दोस्त में हुए बदलाव को देखकर कृष्णा बहुत खुश होता है।